समाज में चंद कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान अच्छे संत थे। त्याग वैराग में बिल्कुल पूरे पूर्ण थे, इसलिए उन्होंने सबकी कमी पकड़ी। और जो कमी पकड़ता है वो कोई मामूली मनुष्य नहीं होता है। सारे संसार के लोग जो कमियों में फंसे हुए हैं वो किसकी कमी पकड़ेंगे? किसी की नहीं। क्या चोर चोर की कमी पकड़ेगा? क्या ज्वारी ज्वारी की पकड़ेगा? क्या शराबी शराबी की पकड़ेगा? नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो सारे के सारे मुंह से आते भाई भाई है। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जितने लूट का माल खा रहे वो किसी की भी कमी नहीं पकड़ते, क्योंकि वो मुंह से आते भाई भाई है। लूट का हराम का खा रहे। कहते हैं कि एक ने एक बार एक पत्थर की मूर्ति रखी और वह महिमा मनन करी के जो भी यहाँ 51 रुपया रोज चढ़ाएगा तो उसके पहली बार में शादी होते ही उसके लड़का पैदा होगा। अब तो वहां इतने चढ़ाने लगे, भीड़ लगने लगी। काऊ काऊ की लड़की हो जाए, लड़की भी बहुत हो जाए कि भैया मैं लड़की हुई है कि तेने सच्चे दिल से भेंट नहीं चढ़ाई होगी। अब काफी समय हो गया। एक वहां पर विरोधी था बाने की, क्या लूट क्या खाता है? तेने पत्थर की मूर्ति रखी है, चढ़वा चढ़वा के लूट का खाता है, तेरे को शर्म नहीं आती? उसने विरोध किया। जब उसने विरोध किया, अब वो गया वहां पर कि एरे आराम का खाता है, पर आओ आओ बैठो बैठो। बा ने तख्त बिछाया, एक हार लाया फूलों का, उसके गले में डाला और 50,000 रुपए चढ़ा दिए। अब तो वो सब कहना भूल गया कि हराम का खाता है कि फलाना खाता है, सब भूल गया। तो क्या भैया ऐसे ही 1 साल में आया करो, हमारा आपका मन प्रेम बना रहेगा। अब तो 1 साल बाद पहुंच जाए और 50,000 रुपया ले आ गए। विरोध करना भूल गया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बहुत से लोग तो इसी प्रकार से और बिक जाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब भूल है, उसको भी पूरा ज्ञान नहीं हुआ। जो पत्थरों की मूर्ति को पूज रहा है उसे तो पूरा ज्ञान हुआ ही नहीं है, वो तो भूल में दूसरों को भूल में डाल रहा है। लेकिन जो विरोध कर रहा है उसको भी पूरा ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए तो उसमें मिल गया। यदि पूरा ज्ञान होता तो कभी भी उसमें मिलेगा नहीं। तो इसी प्रकार से कृष्ण भी कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा कभी किसी को न सुख देता है न दुख देता है। अब हर जगह लिखा है कि परमात्मा ही सुख देता है, परमात्मा ही दुख देता है। तो किसी ने कहा ये सब में लिखा है। तो अब वहां कहते हैं कि देखो, ये इंद्रियां सारी जड़ हैं और मैं इंद्रियों को प्रेरणा देता हूं, और मेरी प्रेरणा से जो शुभ कर्म करेगा उसे शुभ फल मिलेगा, और जो अशुभ कर्म करेगा अशुभ मिलेगा। मैं तो केवल उसके कर्मों का लेखा जोखा रखता हूं। अब बताओ कितनी बड़ी विपरीत और बिल्कुल अंधविश्वास की बात है। कर्म करें हम और हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखे दूसरा, ऐसा कहीं होगा? माल कमा में हम और रखे पड़ोसी, ऐसा होगा कहीं? खेती करें हम और ले जाए दूसरा, माल दूसरा ले जाए, अब वो हमको फिर दे, वो लिखा पढ़ती करे। ये सारी झूठी बातें। सारे संसार में ये मायावी गुरबा लोग इसी प्रकार से भरम आ रहा है, धोखे में डाल रहा है। ये धोखा कब मिटता है? जब हम
अपने मन को शुद्ध पवित्र करके और संत गुरुजनों के उपदेश को सुनते हैं और फिर उस पर विचार करते हैं। बिना विचार के मन गंदा ही रहता है। कर्म तो करते रहते हैं लेकिन विचार नहीं करते। कर्म तो करते रहते हैं लेकिन इस कर्म का आगे चल के परिणाम क्या निकलेगा यह विचार नहीं करते। केवल अंधे खटीक की तरह जैसे खटीक बकराओं को काटता रहता है, इसी प्रकार से हम भूल का उपदेश देते रहते हैं और दूसरों को ठगते रहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब का सत्य न्याय निर्णय का उपदेश जो बीजक है उसको तो हम ध्यान से देखते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, अर्थ की तरफ ध्यान ही नहीं देते। साहब कहते हैं कि जब तक मन गंदा रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। संसार में भी देख लो, विवाह शादी कर देते है ना, दूसरे अपनी लड़की दूसरों को दे देते हैं, उसे समधी बना लेते हैं और दूसरा अपनी लड़की हमारे लड़का को दे देता है और समधी बन जाते हैं समधी। अब एक ने अपनी लड़की की शादी तो कर दी लेकिन दहेज नहीं दिया। दहेज नहीं दिया तो लड़की का ससुर बड़ा नाराज हुआ। अरे हम इसका क्या करेंगे जब दहेज तो दिया ही नहीं। अब हमारा तो नाता टूट गया, अब हम कभी नहीं जाएंगे उसके जहां, तो हमें कभी जाना ही नहीं है। हाँ, लड़की वाले के यहाँ पर दुष्ट ने खाली ये लड़की पकड़ा दी, दहेज तो कुछ दिया ही नहीं। उस घर में एक संत जी आए। संत जी बोले भैया क्यों नाराज है, कैसा है, क्या हो गया? अरे के गुरुजी हमारी तो नाक कट गई क्योंकि लड़के की शादी करी तो उस दुष्ट ने तो खाली लड़की दे दे, दहेज तो दिया ही नहीं। तो क्या वो आपका कौन है क्या समधी? उनके समधी का अर्थ जानता है क्या? हम नहीं जानते क्या? तो फिर समधी क्यों बना? पहले समधी का अर्थ तो समझ क्या होता है। समधी, सम कहिए बराबर और धी कहिए बुद्धि, है ना, जिसकी बुद्धि ठीक रहे और मेल मिलाव बराबर रहे, है ना, और तब कहते हैं समधी। तो समधी का अर्थ जानता नहीं और समधी बन बैठा। उसने क्या मैं कोई अर्थ के लिए समधी बना हूं क्या? तो और काय के लिए बना है? जब उससे मांग चाह रहा है, दहेज चाह रहा है तो अर्थ के लिए ही तो समधी बना है? तब उसकी आंखें खुली। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार के लोग, इनकी बुद्धि मारी गई है, विचार सब बिगड़े हुए हैं, अंधविश्वास में पूरा जीवन जा रहा है, विषय विकारों में पूरा जीवन जा रहा है और वैसे ही समधी बन गए। तो साहब कहते हैं कि जब तक अपने आप को न जानेगा तब तक भटका खाता रहेगा। सारे संसार के लोग खा रहे हैं, अपने आप को जानता नहीं, व्यापक का भी अर्थ जानता नहीं, एक देशी का अर्थ जानता नहीं, व्यापक किसे कहते हैं, एक देशी किसे कहते हैं ये पता ही नहीं है। बहुत से लोग तो बड़े बड़े तो खूब बनेंगे, 50-50 वर्ष हो गई इनके भेष को, 50-50 60 वर्ष हो गए, लेकिन उनको ये पता ही नहीं चला कि अपना सिद्धांत कौन सा है। अब ब्रह्म सिद्धांत से, आत्म सिद्धांत से पार ज्ञान को मिलाने लगते हैं। इससे पता चलता है कि जो रटंत विद्या है, ग्रंथ तो उन्होंने रट लिए है ना, सूत्र भी रट लिए वेदांत के, और उन्हीं वेदांत के सूत्रों को बोल बोल करके और बड़े बड़े ज्ञानी बन बैठे। साहब कहते ये ज्ञान कोई काम में नहीं आएगा, है ना, जब तक हम श्रद्धा भक्ति भाव से सदग्रंथ बीजक को नहीं पढ़ेंगे, सदग्रंथ त्रिजा को नहीं पढ़ेंगे, निर्णय सार को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा मन गंदा ही रहेगा। हम जान ही नहीं पाएंगे कि सही अर्थ क्या है और गलत अर्थ क्या है ना, सही अर्थ का क्या महत्व है और गलत अर्थ का क्या महत्व है। समाज में भी देख लो, व्यापारी लोग अर्थ के लिए तो व्यापार करते हैं, है ना, अर्थ के लिए तो किसान खेती करता है, उसमें कुछ मिले, है ना। तो एक अर्थ होता है गलत,
जैसे किसी ने बकरा काटने की दुकान खोली, वहां पैसा आ रहा है, वो गलत अर्थ आ रहा है ना, हत्या का आ रहा है, पाप का आ रहा है। बेशक लोग खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन वहां जान जा रही है, छाल खिंच रही है, मांस कट रहा है, दुख हो रहा है, वो गलत अर्थ आ रहा है। और एक व्यापार कर रहा है, गेहूं का कर रहा है, बाजरा का कर रहा है, कपड़े का कर रहा है, वहां भी कमा रहा है, अर्थ आ रहा है, वो ठीक आ रहा है। जहां पर किसी को दुख न दिया जाए, किसी का गला नहीं काटा जाए, किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं किया जाए, और सही खून पसीना की कमाई का जो अर्थ आता है वही फलीभूत होता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने व्यापार तो किया, पर कैसा व्यापार करना चाहिए पता नहीं। मछलियों का व्यापार कर बैठे। अब बताओ, मछली को पकड़ोगे, मारोगे, पालन करोगे तो सुख होगा? सुख नहीं होगा, उसको दुख ही होगा, है ना। कोई किसी का कर बैठे, कोई गाय भैंस बकरी का, और कोई कट्टू जानवर का, उसको कट्टू कहते हैं। जो भैंस दूध न दे, गाय दूध न दे और बूढ़ी हो जाए तो फिर उसको कहते हैं कट्टू। अब बताओ कितना बुरा अर्थ है, कितना बुरा शब्द है कट्टू। अब ये बताओ कि संसार में जितने बड़े बूढ़े हो गए, 90 80 है ना, 70 साल के, तो क्या ये सारे के सारे कट्टू हो गए? हैं? पहले तो भैंस का दूध पीता रहा, गाय का दूध पीता रहा, बकरी का पीता रहा। अब जब दूध देना बंद हुई, बुढ़ापा आ गया, चला फिरा, तो कट्टू, उसको कटवा के मांस खाने लगा। कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अधर्म है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि पत्थर को पूजता है और जिंदा का अपमान करता है। जिंदा का अपमान करे और पत्थर को पूजे, जिंदा मछलियों को काटे, जिंदा बकरों को काटे, जिंदा मुर्गाओं को काटे, जिंदा भैंसाओं को काटे, जिंदा गायों को काटे, कीड़े मकोड़ों को बाल बाल के खा जाए और पत्थरों की पूजा करे। कितना बड़ा विनाश है, कितना बड़ा धोखा है। अपना भी जीवन बिगाड़ रहा है और दूसरों का भी जीवन बिगाड़ रहा है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस वेदांत के अर्थ पे नहीं जाना, है ना। वहां तो आत्मा ही आत्मा भर रखा है, और कृष्ण गीता में भी आत्मा ही आत्मा है, अष्टावक्र गीता में जहां देखो तो आत्मा ही आत्मा है ना। जिन ग्रंथों में और आत्मा ही आत्मा भरा हो, है ना, नेड़ा कुछ भी ना हो, जीव कहिए, शिव कहिए, ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, एक ही बात है। ऐसी बात वहां भरी हो, समझ लो ये वेदांत की रटी हुई बातें हैं। जो और ग्रंथ रट लिए, लेकिन वो गहराई तक नहीं पहुंचे। यदि गहराई तक पहुंच जाते तो एक सिद्धांत को दूसरे सिद्धांत में क्यों मिलाते? जो असली सिद्धांत में नकली सिद्धांत को क्यों मिलाते? जो वस्तु है ही नहीं उसको वस्तु से क्यों मिलाते? ऐसा होता ही नहीं कि अवस्तु को वस्तु से मिलाया जाए। आत्मा अवस्तु और जीव वस्तु, ब्रह्म अवस्तु और जीव वस्तु, ईश्वर अवस्तु और जीव वस्तु, परमात्मा अवस्तु और जीव वस्तु। अरे चेतन जीव ज्ञान स्वरूप वस्तु है, और ये सारा संसार भी जो पंच भौतिक दिख रहा है, ये सब वस्तु है लेकिन जड़ है, वहां ज्ञान गुण नहीं है। जहां ज्ञान गुण ना हो तो समझ लो वो वस्तु होते हुए भी वहां ज्ञान नहीं है, तो वो पूजा के योग्य नहीं है। तो एक मानने वाला, एक मानी हुई वस्तु, तो एक ये मानने वाला चेतन जीव और एक मानी वाली वस्तु, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि, ये काम लेने के लिए नहीं है। ये काम लेने के लिए है, काम ले सकते हैं इनसे, पृथ्वी जल वायु अग्नि से काम ले सकते हैं। और कहते हैं कि कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है, वो माने हुआ अवस्तु, एक जीव की मानंदी अवस्तु है और एक जीव की मानंदी वस्तु है। तो जो ईश्वर ब्रह्म आत्म परमात्मा को जो माना है वो अवस्तु है, और पृथ्वी जलवायु अग्नि को जो माना है ये वस्तु है, और अपने सुजाति भाइयों को दूसरे को जो माना है वो वस्तु है। क्योंकि जो चेतन जीव हैं अनेक हैं। यदि कोई हमारे पास में आया, हमने उसका सम्मान किया, बड़ी बढ़िया तरह बैठा रहा, उसके लिए भोजन पाया, उसने भी भोजन पाया, राजी खुशी उसकी पूछी, उसके सुख दुख में शामिल हुआ, तो वो वस्तु है। चेतन जीव वस्तु है, और पृथ्वी जल वायु अग्नि भी वस्तु है। अंतर इतना है
कि पृथ्वी जलवायु अग्नि में जीव नहीं है और चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है। जीव का और ज्ञान का समवाय संबंध है। यह संबंध अनादि है। न जीव को कभी ज्ञान कहीं से मिला है, न कभी बिछुड़ेगा। हाँ, बाहरी जो जानकारी है इसको भी लोग ज्ञान कह देते हैं। जो बाहरी जानकारी हो जाती ना तो कहते हैं इसको उस विषय का ज्ञान है ना। इसको बिजली के विषय में ज्ञान है, इसको लकड़ी के विषय में ज्ञान है, इसको मिट्टी के विषय में ज्ञान है। एक कूलर पंखा बना लेता है ना, अलग अलग जानकारी। इसको ड्राइवरी के विषय में ज्ञान है, इसको हलवाई है, मीठा बनाने का इसको ज्ञान है। सब ये कह देते हैं, ये जानकारियां हैं। लेकिन वो जानकारी को लोग भूल सकते हैं। जैसे कोई विद्या है, कहते हैं इसे 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञान है। इसे 4 वेद 6 7 18 पुराण कंठ याद है। समय आने पर वो भूल भी सकता है, क्योंकि वो बाहरी जानकारी है। बाहरी जानकारी को हम भूल भी सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान का और जीव का जो समवाय संबंध है ये भूलने वाला नहीं है। ये तो रहेगा ही रहेगा। ये सदा रहेगा। शरीर रहेगा तब भी रहेगा, शरीर छूट जाएगा तब भी रहेगा, दूसरे शरीर में रहेगा। और ये चेतन जीव विषय वासनाओं को मिटा करके, भ्रम को मिटा करके यदि मुक्त हो जाएगा तब भी ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। ज्ञान जीव से कभी अलग नहीं होगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भाइयों, ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की जो कल्पना है इसको हटा दो। और जब तक इस कल्पना को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, भूल को जब तक अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से नहीं बचोगे, इन 4 वेद 6 7 18 प्राणों की वाणी में भूले रहोगे, पथरी पथरा तंत्र मंत्र जादू टोना में अपने जीवन को लगाए रहोगे, बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करोगे, साधु संतों का अपमान करते रहोगे, उनका सम्मान नहीं करोगे, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आपके मन में बहुत से विकार आते ही रहेंगे और इतने विकार आ जाएंगे कि फिर वो विकार निकालने से नहीं निकलेंगे, निकालने से भी नहीं निकलते। जैसे कपड़े पे एक दाग हो, 2 दाग हो, तो फिर वो कपड़ा साफ हो जाता है कैसे भी युक्ति से। अब सारे ही कपड़े में दाग ही दागे हो गए हों और केला और आम के दाग हों तो कपड़ा फट जाएगा, लेकिन दाग छूटेगा नहीं। इसी प्रकार से आपने कभी भी संतों की संगति नहीं की, कभी सत्संग में नहीं गए, कभी जड़ चेतन के भेद को जाना नहीं, इस ब्रह्म परमात्मा की मानंदी में भूले रहे। वो ही सब कराता है, वो ही सब करवाता है, वो ही प्रेरणा देता है। उसकी सत्ता के बिना कुछ हो नहीं सकता है। और लोग झूठे दृष्टांत भी देते रहते हैं। इतना दृष्टांत झूठे देते हैं कि कुछ मत पूछो। कहते हैं कि एक भाई गया है कि संत के पास में, पैर छुए और बोला गुरुजी के हाँ कि आप बहुत बड़े त्यागी हो। कि ठीक है भैया बैठ जा। अरे गुरुजी आपके बराबर कोई त्यागी नहीं है, आप तो बहुत बड़े त्यागी हो, आपके त्याग वैराग का नाम सुन के ही हम आए। गुरुजी बोले बैठ जा भैया बैठ जा, अपने मन को शांत रख, शांति बरत। अरे है सो है। अरे गुरुजी आपके हम तो आपकी महिमा को हम बहुत गाएंगे, आपके गुण को भूल ही नहीं सकते। आपने पूरा संसार छोड़ दिया त्याग वैराग के लिए। कह रहे तो तू भी तो त्यागी वैरागी है। कि नहीं गुरुजी हम काहे के त्यागी वैरागी। गुरुजी बोले कि तो हम काहे के त्यागी वैरागी कि आपने त्याग वैराग के लिए पूरा संसार छोड़ दिया। गुरुजी बोले कि तेने भी तो छोड़ दिया। कि क्या? कि तेने संसार के लिए त्याग वैराग ही छोड़ दिया। हमने तो त्याग वैराग के लिए सारा संसार छोड़ा और तेने संसार के लिए त्याग वैराग छोड़ दिया, तो तू बड़ा त्यागी है क्या? हम तो ऐसी झूठी महिमा लोग बहुत गाते हैं। पास में बैठ जाएंगे, पुल बांध देंगे महिमा के, है ना। आपके समान कोई नहीं है, आप बड़े त्यागी हैं, आप बड़े धर्मेश्वरी हैं, आप बड़े पुण्यमान हैं, आपने मन को वश में कर लिया। ऐसे ऐसे लोग। एक परमात्मा वाले महात्मा थे, परमात्मा मानने वाले, वहां गए। अरे क्या? अरे गुरुजी आपने तो परमात्मा के लिए सारा संसार छोड़ दिया। गुरुजी बोले कि तेने संसार के लिए परमात्मा ही छोड़ दिया। वहां कबीरपंथी साधु बोले, वो दोनों लड़ने लगे। वो कबीरपंथी साधु क्यों लड़ रहे हो?
कि इन्होंने तो परमात्मा के लिए सारा संसार ही छोड़ दिया। वो बोला कि नहीं, इसने संसार के लिए परमात्मा ही छोड़ दिया। अब पारकी संत बोले पहले उस परमात्मा को लाओ, वो बताएगा किसने किसके लिए क्या छोड़ दिया। अब परमात्मा हो तो आ गए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन लोगों ने सारे संसार में धुंध मचाया और बहुत भारी धुंध मचा दिया, है ना। हाय परमात्मा के, हाय अल्लाह, हाय ईश्वर, इसी में पूरा जीवन जा रहा है। हाय व्यापक ब्रह्म आत्मा, ओत भरा हुआ है। अरे भरा हुआ है तो कहीं ना बकरी बकरा मेढ़ा बकरों में नहीं भरा हुआ है। अरे वो असंधि है, सब में आत्मा है, तो सब में हो गया ना उत्पोत। फिर किसको काट रहा है और किसकी पूजा कर रहा है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरवन का भ्रम होए, अरे तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। इसलिए भ्रम को त्यागना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।